हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप सबको कि आप जब भी फिजिकल देने जाएंगे एसएससी जीडी की, दोस्तों जब भी आप फिजिकल देने जाएंगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है, ताकि दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दोस्तों अगर आप सही डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं तो अगर आप रनिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं, हाइट चेस्ट सारा कुछ मैनेजरमेंट भी दोस्तों आप आसानी से क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर भी आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वो भी दोस्तों एक नया इंपॉर्टेंट आपको हम बताने वाले हैं जो कि इस वीडियो में ही रहने वाली है। तो आप सब पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, और जो भी सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप सबको बताने वाले हैं कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे वह एसटी कैंडिडेट हो, ओबीसी हो, या फिर दोस्तों जितने भी अगर एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं सबको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको नया वाला डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका क्रूशियल डेट यानी जब भी आप फॉर्म को फिल किए होंगे, जो उसकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने का उससे पहले ही आपका इशू होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, तभी वैलिड होगा। चलिए दोस्तों, हम नोटिफिकेशन में ही आपको दिखा देते हैं आखिरकार कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद ही दोस्तों हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं आखिरकार कौन कौन से और भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है। देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने कास्ट सर्च किया, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों 6.3 में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो क्रूशियल डेट आपकी रहने वाली है, इशू डेट जो आपकी रहने वाली है एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो क्लोजिंग डेट से पहले का ही दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, तभी वैलिड होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो दोस्तों आप देख सकते हैं, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन दी जाती है ओबीसी कैंडिडेट को। यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर। दोस्तों आपकी सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए, क्रीमी लेयर रहित होनी चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ही दोस्तों वैलिड होगा, वो भी आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको छूट दी जाएगी, अन्यथा आपको कुछ भी छूट नहीं दिया जाएगा। वो भी दोस्तों क्रूशियल डेट से पहले की ही बनी होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो वो लेके जाइएगा। और दोस्तों अगर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि फॉर्म क्लोज हो चुकी थी उसके बाद ही उसने सर्टिफिकेट को बनवाया है, वो भी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि वो वैलिड होगा या फिर नहीं होगा। चलिए दोस्तों, हम सारे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में ही बता दिया है कि आपको क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए। अगर आपके पास दोस्तों 3 साल पहले की भी है फिर भी चल जाने वाली है। लेकिन दोस्तों अगर आपने नया बनवा लिया है तो आपको क्या करना होगा हम आपको लास्ट में ही बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक भी बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जानी है, वो भी दोस्तों सेंट्रल की होनी चाहिए, स्टेट की आपकी नहीं चलने वाली। एसटी एससी कैंडिडेट के लिए दोस्तों स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल का उसका नहीं होता है। और ओबीसी जितने कैंडिडेट हैं आपका सेंट्रल का बना हुआ होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंशन होना ही चाहिए। और दोस्तों बात करें, अगर आप 10th पास किए होंगे तो 10th की आपके दोस्तों पास मार्कशीट सर्टिफिकेट सारा कुछ आपको लेकर जाना होगा। क्योंकि दोस्तों ये भर्ती 10 प्लस ही है, यानी कि 10th ही कैंडिडेट इस फॉर्म को एलिजिबल रहते हैं, तो आपको 10th ही लेकर जानी है। अगर 12th है आपके पास तो वो भी लेके जाइए, नहीं है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो दोस्तों आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट होता है, आवासीय प्रमाण पत्र, वो आपको लेकर जानी है। कितनी भी पुरानी है चल जाएगी, रेसिडेंटल दोस्तों आपको चेंज नहीं होता। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, जो कि दोस्तों वैलिडिटी आपको पता है कि 6 मंथ ही इसकी वैलिडिटी होती है। तो आपके पास नया वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि दोस्तों आपको पता है कि थाना से ही यह बनता है। आपने नहीं बनवाए हैं तो फटाफट से जाकर दोस्तों आप अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरह से दोस्तों जब सर्टिफिकेट बन जाती है। प्रोसेस लगभग दोस्तों 15 से 20 दिन, यानी कि अगर आप जल्दी करवाना चाहते हैं तो 10-15 दिन में ही बन जाता है। और दोस्तों फ़ोटो के बारे में भी बात करें तो फ़ोटो कम से कम दोस्तों 5+ ही आपको फ़ोटो लेकर जानी है। आप कोई भी फ़ोटो लेकर जा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर्म अप्लाई किए वही फ़ोटो आपको लेकर जाना होगा। और दोस्तों आईडी प्रूफ, जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने आधार कार्ड डाला हो चाहे पैन कार्ड डाला हो, आपको दोस्तों वो आईडी प्रूफ आपको लेकर जानी है, जो कि फ़ोटो आईडी प्रूफ होती है। अब चलिए दोस्तों हम कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लेते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई ख़त्म होने के बाद ही बनवाए हैं तो क्या हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपका बिल्कुल भी चलेगा सर्टिफिकेट, भले ही दोस्तों नोटिफिकेशन में मेंशन होता है कि क्लोजिंग डेट से पहले की होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है, दोस्तों हमने फिजिकल भी दिया हुआ है एसएससी का। उसमें दोस्तों बहुत बार ऐसा भी देखने को मिला है कि पुराना वाला सर्टिफिकेट नहीं चलता, लेकिन दोस्तों जो फ़िलहाल नया वाला बना हुआ होता है वो चल जाता है।
तो आपको क्या करनी है, अगर आपके पास नया वाला सर्टिफिकेट है, तो अगर आपके पास पुराना वाला भी सर्टिफिकेट है, तो आपको दोनों सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा साथ में, पुराना वाला भी और नया वाला भी। दोनों में दोस्तों आपको सबसे पहले नया वाला ही सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको देनी है। अगर नया वाला वैलिड नहीं मानते हैं, तो फिर दोस्तों आपको जितने भी पुरानी सर्टिफिकेट है वो आपको वहाँ पर दे देनी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आसानी से दोस्तों आप फिजिकल को क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों हमने आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जानी है, कौन सी वैलिड है और फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स कब का इशू होना चाहिए, सारा कुछ हमने आपको अपडेट दे दिए हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और फाइनली दोस्तों हम आपको एक एक बात और बताना चाहूँगा, फाइनली हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जय हिंद साथियों।